दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। पेश है मिर्जापुर जिले की छोटी बड़ी खबरें। तकनीकी खराबी के कारण घंटों रुकी रही सीमांचल एक्सप्रेस। शनिवार को जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल को जा रही 12,487 अप सीमांचल एक्सप्रेस को उस वक्त मिर्जापुर जिले के जिगना रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे 40 मिनट रुकना पड़ा, जब ट्रेन के S3 कोच में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय से चले सीमांचल एक्सप्रेस में डगमगपुर रेलवे स्टेशन के पास अचानक आई इस तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन को आगे ले जा पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में लोको पायलट ने रेलवे कंट्रोल को इसकी सूचना दी, जिस पर कंट्रोल रूम द्वारा बोगी को अलग करने का निर्देश दिया गया, जिस पर लोको पायलट द्वारा जिगना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर S3 कोच के यात्रियों को दूसरे बोगी में बैठाकर S3 कोच को अलग किया गया। तब जाकर प्रयागराज की तरफ सीमांचल एक्सप्रेस को रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी मची रही। इस दौरान प्रयागराज मंडल के PRO अमित सिंह ने फोन पर बताया कि जोगबनी एक्सप्रेस के जिस बोगी को जिगना रेलवे स्टेशन पर अलग किया गया था, उसी की तरह प्रयागराज में नए कोच को लगाकर तब आगे के लिए ट्रेन को रवाना किया गया। जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित किया गया निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर। शनिवार को मिर्जापुर शहर के धुंधी कटरा में स्थित बिन्नानी धर्मशाला में जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के बैनर तले एक नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आर्थिक रूप से कमजोर लगभग 200 लोगों ने निःशुल्क शिविर का लाभ उठाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद द्वारा किया गया। इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के चेयरमैन श्याम सुंदर केसरी मौजूद रहे। कार्यक्रम की संयोजक पूनम केसरी रही, जबकि कार्यक्रम का संचालन संजय उमर द्वारा किया गया। देखिए, जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन जनपद में मिर्जापुर से लेकर के यूपी के हर जनपद में और भारत के कई राज्यों में मानव के रूप में काम कर रहा है, मानव के लिए काम कर रहा है। और जय हिंद मानवाधिकार हमेशा जनपद में कुछ न कुछ स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, ब्लड डोनेशन, अभी मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पे निःशुल्क रेल यात्रियों को पानी पिलाने का काम, तो ऐसे हर समाज के लिए काम जय हिंद मानवाधिकार करता रहता है और करता रहेगा। जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन मिर्जापुर के द्वारा यहाँ पे नेत्र शिविर लगाया गया है, जिसके माध्यम से हम मुफ्त में यहाँ पे निःशुल्क जांच हो रही है, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुँचा सकें। जो लोग वंचित रह जाते हैं, नहीं करवा पाते हैं और अच्छी जगह नहीं पहुँच पाते, जो ये संस्था सेवा सदगुरु सेवा ट्रस्ट है, ये चित्रकूट की संस्था है, वहाँ पे यहाँ के लोगों को वहाँ तक उनका ऑपरेशन निःशुल्क हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ में पॉपुलर हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पे BP और शुगर की भी जांच की व्यवस्था की गई है। कितने तक का लक्ष्य है और क्या है मरीजों का, मरीज का जितने अधिक से अधिक आ जाएं, हम लोग यहाँ शाम तक रहेंगे, जितने अधिक से अधिक आएंगे। प्रचार हम लोग इसके माध्यम ऐसे ही किए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ के उपस्थित हो जाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि हम लोग मानवाधिकार के लिए काम करते हैं, तो मानवाधिकार का काम का मतलब होता है वो हर मानव के लिए खड़ा रहे, ना कि हम यहाँ पे जात पात देखें, ना धर्म देखें, ना कोई ऐसी फालतू की चीजें जो आजकल चल रही हैं। कहने का मतलब है खाली मानव हित के लिए हम खड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने मनाया फूलन देवी की 61वीं जयंती। मिर्जापुर शहर के रमई पट्टी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर शनिवार को पूर्व सपा नेत्री स्वर्गीय फूलन देवी की 61वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने फूलन देवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए आम जनमानस को अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। श्री चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय फूलन देवी ने जुल्म और अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण के खिलाफ महिलाओं के सम्मान की रक्षा की और उनके हक के लिए संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी। हमारे पार्टी के सम्मानित नेता पूर्व सांसद फूलन देवी जी का जन्मदिन है। हम लोग उनको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसी महान नेता बिना पढ़े लिखे भी अपना देश का विदेशों में नाम रोशन करने वाली फूलन देवी, जिन्होंने इतना आत्माएं सह करके और उसके बाद लोगों से अपने उसका बदला लेकर के, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने
इनको जमीन से लेकर ले जाकर के संसद बैठाने का काम किया। ये जब बिहार में गए भिंड में, तो वहां का जिलाधिकारी और वहां के तत्काल मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने इनको समर्पण करा करके इनको जेल भेजा। माननीय जी ने इनको जेल से निकलवा करके इनको मिर्जापुर से संसद का चुनाव 2 बार लड़ा और 2 बार वो विजयी हुए। हम लोग माननीय शिवशंकर सिंह यादव जी, हम लोग सारे लोग मिल करके उनका कन्वेंशन करते थे, उनके साथ रहते थे हमेशा। और जब उनको गोली मारा गया तो उनका निष्ठा करने के लिए उनका मिट्टी मिर्जापुर है चौबे घाट में, और हम लोग मिल करके वहां पर क्या माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कंधा देकर उनको चौबे घाट पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया। आज पूनम देवी के नाम पर छोटे छोटे दुकानें लोग चला रहे हैं और उनके नामों को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है, जो उनके कृत्य व्यक्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालते, न उनके बताए हुए रास्ते में चलने का काम करते हैं, केवल समाज को बेच करके पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। मां विंध्यवासिनी मंदिर पर धूमधाम के साथ मनाया गया नाग पंचमी का पर्व। बीते शुक्रवार को विंध्याचल स्थित आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी के मंदिर पर नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की गई। इस मौके पर मां विंध्यवासिनी का जहां विधि विधान के साथ दिव्य श्रृंगार कर पूजन किया गया, वहीं स्थानीय और बाहरी कलाकारों ने भक्ति गीतों से ऐसा समा बांधा कि सभी के सभी मंत्रमुग्ध रह गए। मंदिर पर की गई सजावट देखते बन रहा था। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि विंध्याचल में स्थित नाग कुंड में नाग पंचमी के दिन जो भी काल सर्प का दोषी व्यक्ति स्नान कर लेता है तो स्नान मात्र से ही काल सर्प दोष मुक्त हो जाता है। निर्माणाधीन मकान का गाटर टूटने से युवक घायल। बीते शुक्रवार को मिर्जापुर जिले के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पक्के पोखरा निवासी 38 वर्षीय संजय पुत्र पुकई उस वक्त घायल हो गए जब वे एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कार्य के दौरान अचानक गाटर टूटकर गिर गया, जिस कारण संजय छत से नीचे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा आनन फानन में संजय को इलाज के लिए जिला मंडलीय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल समाचार लिखे जाने तक घायल का इलाज चल रहा था। अदलहाट थानाध्यक्ष के खिलाफ पीड़ित ने की एसपी से शिकायत। मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव निवासी एक व्यक्ति के द्वारा बीते शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर एसपी अभिनंदन सिंह को अदलहाट थानाध्यक्ष के खिलाफ एक शिकायत पत्र सौंपा गया। शिकायत पत्र में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बीते 7 अगस्त को विपक्षी द्वारा सड़क पर रखे गए ईंट के टाल को हटाने के लिए कहने पर जहां विपक्षी द्वारा उसे गाली गुप्ता देते हुए धमकी दी गई, वहीं देर शाम इलाके के थानाध्यक्ष भी उसके घर पर पहुंच गए और उससे अमर्यादित शब्दों के साथ गाली गलौज देकर अपमानित किया गया। पीड़ित ने एसपी से थानाध्यक्ष अदलहाट के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम बबलू सिंह है, मैं ग्राम फतेहपुर पोस्ट खजूरौल थाना अदलहाट से हूँ और मैं सर यहाँ पर आया हूँ कि गांव में मैं जा रहा था और पूरे रास्ते पर ईंट रखा हुआ था। मैं बोला, जो कि विपक्षी दया रामपाल हैं, वो दबंग टाइप के हैं सर, मैं बोला तो हमको गाली गलौज देने लगे। मैं गाड़ी वहाँ से घुमाकर दूसरे के दरवाजे टेढ़ा कर दिया। उसके बाद मैं घर आया, उसके बाद वो गोलबंदी बनाकर मतलब अपने पर्दारों के साथ गाली गलौज करने आधे रास्ते चढ़ गए। मारने के लिए हम लोग पीछे हट गए और पता नहीं इतने में कब यशो साहब को बुला लिया और यशो साहब हमारे दरवाजे पर जाके हमको बदी बदी गालियाँ दिए और कह रहे थे कि तुम साले ठाकुर हो, तुम्हारी मोटाई झाड़ देंगे, थाने ले जाकर बहुत मार मारेंगे। उसी पर विरोध हमारी पत्नी की तो हमारे पत्नी और बच्चों को बदी बदी गालियाँ देने लगे। तो अब इसमें आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस अधीक्षक साहब से कि हमको न्याय दिलाया जाए, मतलब इसी प्रकार का मतलब हमेशा वो करते हैं। विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा पत्रक। बीते शुक्रवार दिनांक 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर के अध्यक्ष राजन पाठक के द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2024 को पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम में कुश्ती के शानदार महिला पहलवान विनेश फोगाट के साथ जिस तरह से फाइनल मैच में साजिश हुआ है, उसे लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के माध्यम से सौंपा गया। इस मौके पर शहर अध्यक्ष राजन पाठक के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। आज हम सब कांग्रेस के लोग, जो आप देखें देश की महिला पहलवान के साथ खिलवाड़ किया गया है, पूरा देश शर्मसार है मोदी जी से कि जो हमारा विश्व में नाम महिलाएं कर रहे हैं प्रतियोगिता में, कुश्ती में, और
जो भी इनके द्वारा किया गया है, इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। हम सब ये मांग करते हैं कि इसका जांच होना चाहिए और महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह से पूरे हम लोग कांग्रेस के लोग बहुत ही जो सोच लेकर के चला जा रहा है, भारतीय संविधान को जो ढकेला जा रहा है, भारतीय संविधान का अपमान किया जा रहा है, इन सब बिंदुओं को लेकर के हम महिला के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में हम सभी लोग मांग करते हैं कि महिला को सम्मान मिलना चाहिए। काकोरी ट्रेन एक्शन का मनाया गया शताब्दी महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में मिर्जापुर जनपद में पूरे हर्षोल्लास के साथ भव्यता के साथ काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम विकास भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित करने के साथ ही साथ जनपद के विविध विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रभात फेरी, शहीद उद्यान, नारघाट में शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण तथा संस्कृति व सूचना विभाग के सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीतों का आयोजन किया गया। विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के अलावा नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र, 96 विधायक रिंकी कोल, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के चेयरमैन श्याम सुंदर केसरी समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज काकोरी ट्रेन एक्शन महोत्सव का 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हर उस कार्य को विनम्रतापूर्वक नमन करती है, याद करती है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने देश को आज़ादी दिलाने में अपना जीवन बलिदान दिया है। आज इस अवसर पर मैं अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। शिवद्वार जल चढ़ाने जा रहा दंपत्ति हुआ सड़क हादसे का शिकार, पत्नी की गई जान। मिर्जापुर शहर के संगमोहाल निवासी एक व्यक्ति बीते शुक्रवार को अपने पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर गंगा जल चढ़ाने के लिए सोनभद्र जिले के घोरावल में स्थित शिवद्वार जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही बाइक सवार दंपत्ति मड़िहान तहसील के पास पहुंचे ही थे कि तभी रास्ते में कीचड़ के कारण बाइक सवार दंपत्ति फिसलकर सड़क पर गिर गए, जिससे दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर में भेजा गया, जहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति का इलाज चल रहा था। आपको भी चोट लगी है और आपकी पत्नी को चोट लगी है। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम मिर्जापुर से जा रहे थे, तो दुबारा जा रहे थे। अरे वहाँ शिवद्वार दर्शन करने जा रहे थे। अब पानी बहुत तेज बरस रहा था और वही ब्रीचर पड़ा, ब्रीचर में ग्रीन मारे और तुरंत दोनों लोग फेंका दे। आप टू व्हीलर गाड़ी से थे? जी, टू व्हीलर। अच्छा, कहाँ हुआ है ये तहसील मड़ियान तहसील के पास। तो गाड़ी आपकी अनियंत्रित होकर गिर गई? हाँ, तो दोनों लोग घायल हो गए? हाँ, हमें तो कम लगा, मगर मेरे वाइफ को ढेर लगा है। इस समय कहाँ आए हैं? मिर्जापुर अस्पताल। कैसे आए हैं वहाँ? वो 108 नंबर पे। क्या नाम है आपका? सामू जायसवाल। और आपकी पत्नी का? नीलू जायसवाल। कहाँ के निवासी हैं आप? समूहाल। संगोहाल की? कटरा थाना? कटरा थाना। दोनों आपका भी उपचार हो रहा है, उनका भी? आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की गई जान। मिर्जापुर जिले के पौड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते शुक्रवार को गिरे आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार पौड़ी थाना क्षेत्र के सुजवार गांव निवासी 23 वर्षीय संदीप मौर्य और 24 वर्षीय मुकेश मौर्य घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित अपने खेत पर बीज रोपाई का कार्य कर रहे थे कि तभी अचानक बारिश के साथ गिरे आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों युवक गंभीर रूप से अचेत होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। खेत पर गए थे, आकाशीय बिजली से इसकी मौत हुई। क्या नाम है दोनों का? एक का संदीप मौर्य, एक का मुकेश मौर्य। ये क्या करने गए थे खेत में? खेत में खेती करने के लिए, पानी बांधने के लिए बिया रोपाई हो रहा था। कितने बजे आकाशीय बिजली गिरी है? कि करीब 11 के लमसम, 11 बजे के आसपास। तो इनको आप तुरंत कहाँ लेके गए हैं? कहाँ आए हैं?
वहाँ घर से दूर है 1 किलोमीटर। वहाँ मोबाइल आदमी लगा रहा था, उनका मोबाइल बज रहा था, फोन उठ नहीं रहा था। तो लोग सोचे कि वहाँ क्या हुआ, तो घर से गए तो देखे ये दोनों पड़े हुए हैं। मृत्यु हो चुकी थी वहीं? हाँ। तो इनको कहाँ ले आए अभी आप? जिला अस्पताल मिर्जापुर। तो यहाँ डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिए। गौड़ एवं आदिवासी समाज द्वारा निकाला गया गौरव यात्रा समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। बीते शुक्रवार को अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा उत्तर प्रदेश के बैनर तले संगठन के सैकड़ों सदस्यों के द्वारा गौरव यात्रा निकालकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने मिर्जापुर शहर के सिटी क्लब से जुलूस निकाला, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए मवरिया स्थित बीएलजे मैदान पर जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर संगठन के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने गौड़ व आदिवासी समाज के समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए आदिवासी समाज के मानवाधिकारों को संरक्षित करने की अपील की गई। आज हम गौड़ आदिवासियों का, विश्व के मूल निवासियों का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व को हम मूल निवासी पर्व के नाम से मनाते हैं, क्योंकि 1982 में प्रथम बार आदिवासियों के मूल अधिकारों, मानवाधिकारों एवं संरक्षण, सुरक्षा, न्याय, हक और अधिकार के लिए प्रथम बार जो है 9 अगस्त 1982 को जनेवा में प्रथम बैठक हुई थी का नाम से। और उसी 9 अगस्त के दिन को पूरा देश के, विश्व के सभी देश जो है मूल निवासी दिवस इंडिजिनियस डे या आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह पर्व जो है जनपद मिर्जापुर में हम गौड़ आदिवासी समाज के लोग हर साल, प्रत्येक साल इस 9 तारीख को इसी सिटी क्लब से इकट्ठा होकर के गौरव यात्रा के माध्यम से हम मनाने का कार्य करते हैं हम लोग। अच्छा, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये यात्रा अगर हमसे हमारा सिटी क्लब से अभी कुछ देर बाद हम लोग ज्ञापन देंगे जजहरी महोदय को। ज्ञापन के बाद जिला अस्पताल से संकट मोचन, वासलीगंज से घंटाघर, सिटी कोतवाली, बसनई बाजार, नवालक चौराहा, धुंधी कटरा होते हुए पेटी चौराहा, गिरधर चौराहा, लास्ट में अंतिम समापन जीआईसी ग्राउंड पर ये हमारा कार्यक्रम समापन होगा। मैं राम प्यारे गौड़, प्रदेश सचिव, अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा